आप लोगों को ये मंगलाचरण के मंत्र आते हैं? किनको आते हैं? हाथ उठाए। मंगलाचरण के मंत्र नेक्स्ट टाइम आप लोग मंगलाचरण के मंत्र रट के आइएगा। किनका भी क्लास हो वो पहले पूछूंगा, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण के मंत्र जो है आप लोगों को रट के आना है नेक्स्ट टाइम। ठीक है? जिनको नहीं आता है एटलीस्ट जो है या ज्ञान तिमिरांध से ये श्लोक तो आना ही चाहिए। भक्ति इज नॉट एट ऑल मैकेनिकल, इट्स मैकेनिकल नहीं है। मैकेनिकली भक्ति करेंगे तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मंगलाचरण के प्रेयर्स आप लोग याद कीजिए। स्पेशली इनिशिएटेड डिवोटीज को मंगलाचरण के प्रेयर्स याद होने चाहिए। और जो इनिशिएटेड नहीं भी हैं सैटरडे क्लास के लिए आ रहे हैं उनको भी याद होना चाहिए मंगलाचरण प्रेयर्स। ये आप लोगों के लिए जो है ये क्या है, ये होमवर्क है। किसी को भी पूछ सकता हूँ रैंडमली, मैं किसी को भी पूछूंगा, फिर प्रभु जी का क्लास होगा। जिनका भी क्लास रहेगा मेरा या प्रभु जी का, रैंडमली मैं पूछूंगा। मंगलाचरण प्रेयर्स याद होना चाहिए। ठीक है? तो क्योंकि अभी जो चैप्टर चल रहा है ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का शुरुआत जो है गुरु की प्रार्थना से होती है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी वही होगा। हमको कुछ तो आना चाहिए ना। इतना 3-4 साल हो गए रामायण से जो लोग जुड़े थे, कितना साल हो गया? 3 साल हो गया है। हाँ 2 साल हो गए। तो आप लोग जिनसे लेना है, हिंदी में मराठी में जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप लोग लीजिए और उसको रट के आइए। ठीक है? तैयार हैं आप लोग? अगले बार के लिए पूछूंगा। ऐसा ना हो जाए कि पूछने वाले हैं चलो गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब कम रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या, फिर से चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है बार बार, वो दिक्कत होता है। ऐसे ही फोर्थ चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है थोड़ा, उसको हमने ऊपर ऊपर से ले लिया। और उसके बाद रेगुलरिटी नहीं है क्लास में, टाइम पे नहीं है मतलब। तो 34 से आज 42 तक पढ़ेंगे ना हम लोग। 34 से 42। तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए। कोई पॉइंट्स आप लोगों को याद है लास्ट क्लास का? कोई पॉइंट्स याद है? लास्ट क्लास का पॉइंट्स याद है कुछ? हाँ? कर्म अकर्म विकर्म हम 3 चीज पढ़े थे। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? कौन बता सकते हैं? कर्म क्या है? और हाँ? एक सप्ताह मिलता है, थोड़ा पढ़ के तो आना चाहिए ना। इवन नॉलेज भी ले ले रहे हैं उसको। विज्ञान में परिणित तो दूर की बात है, ज्ञान ही नहीं है तो विज्ञान में क्या जाएगा? ज्ञान ही नहीं है, याद ही नहीं है। अकर्म क्या है? चलिए बताइए। आगे नहीं बढ़ूंगा इससे अगर नहीं बता पाएंगे तो। क्या मतलब है 1 घंटा का क्लास देने का अगर कुछ याद ही नहीं है तो? क्या बोले प्रो जी?
इंद्र तृप्ति के लिए कार्य है, लेकिन एक शब्द आप मिस कर रहे हैं। हाँ, पतंजलि ने बोला धर्म अनुसार। परफेक्ट। तो जो मतलब जो कर्मी व्यक्ति है, मतलब जो कर्मी व्यक्ति जिसको पाप और पुण्य लगता है, वो क्या है, पुण्य स्पेशली कर रहा है, क्या कर रहा है वो, धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन लेकिन किस लिए कर रहा है, उसको इंद्रिय तृप्ति करना है। विकर्मी कौन है? हाँ, जो धर्म के अनुसार, प्रोज ने सही आंसर दिया, जो धर्म के अनुसार नहीं कर रहा है लेकिन इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग विकर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब भौतिक जगत में ज्यादातर लोग विकर्मी कैटेगरी में आते हैं। और अकर्म कौन कर रहा है? हाँ, अकर्मी वो है जो धर्म के अनुसार भी कार्य कर रहा है, और उस कार्य का जो फल है या उसका एटीट्यूड क्या है, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर हम लोग जो ज्ञान युक्त कार्य करता है उसके कुछ उनका कैसा, उनका क्वालिटीज क्या गुण है उनके, जो ज्ञान युक्त कार्य कर रहे हैं, जो ज्ञान युक्त कर्म कर रहे हैं, मतलब जो लोग अकर्म कर रहे हैं, उनका क्या क्वालिटीज है, उनके क्या गुण है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। बहुत सारे उनके क्वालिटीज सुना था। स्पेशली हमने एक क्वालिटी सुना था कि वो द्वंद्व से रहित रहता है। हाँ? और सम रहता है। सम रहता है मतलब चाहे उसको कोई बहुत ज्यादा लाभ हो या बहुत ज्यादा हानि हो, उसमें उसको विचलित नहीं होता है व्यक्ति। और भौतिक जगत के जो द्वंद्व है, ये करना है वो करना है, ये इधर जाऊं उधर जाऊं, ये जॉब लूं वो जॉब लूं, ये बिजनेस करूं वो बिजनेस करूं, ये खाऊं वो खाऊं, इससे वो क्या रहता है, मुक्त रहता है। क्यों मुक्त रहता है, द्वंद्व से क्यों रहित रहता है वो व्यक्ति? हाँ? क्यों सेटिस्फाइड रहता है? सेटिस्फाइड, द्वंद्व से क्यों मुक्त रहता है? हाँ, रोज ने सही आंसर दिया। क्योंकि उसका सारा कार्य, जो भी कार्य कर रहा है, उसका एम क्या है कि भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, इसलिए वो द्वंद्व से मुक्त है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो द्वंद्व में क्यों रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कार्य करूंगा तो ज्यादा आनंद, ज्यादा मुझे सुख मिलेगा, और वो कार्य करूंगा तो ज्यादा सुख मिलेगा, तो कंफ्यूज रहता है वो, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा। और वास्तव में ऐसा है कि कोई भी भौतिक कार्य जो है हमको क्या है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कुछ देर के लिए हमको सुख प्रदान करेगा, फिर वो दुख का कारण बनेगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। फिर भगवान फाइनली जो है, वो जो सेक्शन है 4.16 से लेके 4.24 तक, उसको 24 नंबर श्लोक 23 और 24 में कंक्लूड करते हैं कि जो भी इस तरह से ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, उसकी चेतना क्या है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, मतलब उसकी चेतना जो है आध्यात्मिक हो जाती है। और 24 में भगवान बोलते हैं कि वो सारा सब कुछ उसका आध्यात्मिक हो जाता है, उसका कार्य आध्यात्मिक हो जाता है, वो जो जो वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहा है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, वो खुद आध्यात्मिक हो जाता है, और जिनको वो अर्पण कर रहा है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया था। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। जब हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है, तो सब कुछ, हम भले ही भौतिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो में आध्यात्मिक हो जाता है। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था। हाँ? तो क्या एग्जाम्पल दिया था? क्या एग्जाम्पल दिया था? क्या एग्जाम्पल दिया है उसके लिए? और तो वो तो भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जो इसकी चेतना आध्यात्मिक है, उसके सब कुछ आध्यात्मिक है। इवन वो कुछ भौतिक चीजों को भी भगवान की सेवा में यूज कर रहा है, या फिर अपने लिए जो भी यूज कर रहा है, वो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। क्या एग्जाम्पल दिया था तात्पर्य में? कुछ एक आइटम को लेके प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, कौन बोल, हाँ?
कार नहीं ब्रो जी, दूध का एग्जाम्पल दिया है, दूध और दही का। तो दूध जो है, ज्यादा अगर हमारी तबीयत खराब है, पेट खराब है, तो दूध पियेंगे तो और पेट खराब कर देगा। लेकिन वही दूध का ही प्रोडक्ट है दही, अगर दही को इस्तेमाल करते हैं तो पेट हमारा ठीक हो जाता है। तो सेम ही दूध से बना हुआ है, सेम ही चीज है, लेकिन फिर भी खाली दूध को यूज कर रहे हैं तो पेट खराब कर रहा है, और उसका दही का यूज कर रहे हैं तो पेट ठीक कर रहा है। तो वैसे ही जो एक अगर भौतिक भी चीज है, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक कार्य के लिए यूज हो रहा है तो आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे कि हम लोग चावल दाल लेके आते हैं तो भौतिक चीज है, लेकिन वही चावल दाल को अगर भोग लगा के भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, तो आध्यात्मिक हो जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने हमारे भक्तों के लिए भी लिया था कि आप लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्टली चार नियमों को नहीं तोड़ रहा है, तो भी अगर हम लोग भक्ति प्रॉपरली कर रहे हैं तो हमको उसका क्या करेगा, उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। नहीं तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो रिएक्शन तो होना ही है। हम कुछ भी कार्य नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी हमको उसका क्या कर रहा है, पाप हमको लगता है। कैसे पाप लगता है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना? पाप कैसे लगता है कि हम चलते हैं तो कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, हम खाना पकाते हैं तो भी कुछ कीड़े मर जाते हैं, हम सांस लेते हैं तो कुछ मर जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था कि कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी हमको पाप लगेगा। तो उससे बचने का एक ही कार्य है, जिस क्या है, वो भक्ति करना। यहाँ तक कंक्लूड हुआ था। तो भगवान 23 नंबर श्लोक में यज्ञ बताया था कि यज्ञ के लिए कार्य करो। यज्ञ के लिए कार्य करो मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो उसको यज्ञ समझ के करो। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। प्रभुपाद तो यज्ञ को डायरेक्टली कृष्ण से लिंक किया है, लेकिन यहाँ पे भगवान जो है, यहाँ पे यज्ञ को डायरेक्टली कृष्ण नहीं बोले हैं। वो 5वें अध्याय में भगवान बोलेंगे कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता कौन हूँ, मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली भगवान नहीं बताए। भगवान बस अर्जुन को ये बता रहे हैं, कोई भी कार्य करना है कैसे करना है, एक यज्ञ के भांति मतलब त्याग के रूप में देख के उसको कार्य करना है, सेक्रीफाइस के वे में उस कार्य को करना है। और इस भगवान जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। 25 नंबर श्लोक से लेके लगभग लगभग 29 नंबर श्लोक तक भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, लगभग 14 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। और क्यों इतने प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सब तो डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर सकते ना। तो उनका अपना एक नेचर है, तो इसी हिसाब से वो जैसे अलग अलग प्रकार के उनके लिए यज्ञ दिया गया है, उस तरह से अलग अलग प्रकार के यज्ञ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनका शुद्धिकरण होगा और उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगा, शुद्धिकरण होगा और क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है कंक्लूड किया था। और बीच में हम लोग स्पेशली जो 31 जो श्लोक है, 31 श्लोक में हमने ये चर्चा किया था कि प्रपात के तात्पर्य से हमने लिया था कि वहां पे भगवान बोल रहे हैं कि जो भी यज्ञ नहीं करता उसका क्या होता है, वो कहीं पे भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, इस जगत में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता और इस जन्म में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा जो है भगवान बोलते हैं। और प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में बोलते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है, ये क्या है, ये जो ये क्या करता है, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पाप करते हैं। पाप के कारण हमको कुछ कर्मों को भुगतना पड़ता है। हाँ, और कर्मों के भुगतने के मतलब एक शरीर मिलता है, उसलिए कर्म को भुगतना पड़ता है, उसके लिए फिर से हम लोग पाप करते हैं और फिर शरीर मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उससे फिर से पाप करते हैं। तो इस तरह गोल गोल घूम रहे हैं। और ये जो मनुष्य योनि है, ये स्पेशली कैसा है, एक लूप होल है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इस जो सर्कल है, इससे बचने का एक तरीका है। हाँ, ये सर्कल से बचने का तरीका है, ये जन्म मृत्यु के जो चक्कर है, इससे बचने का एक तरीका है। और हमको ये मनुष्य योनि में स्पेशली क्या करना चाहिए, वेदों के सहारा वेदों का सहारा लेना चाहिए और हमको शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और उसी हिसाब से हमको यज्ञ अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ऐसे कहानी आता है, एक अंधा व्यक्ति था और एक बंद कमरे में था वो। हाँ, एक अंधा व्यक्ति क्या था, एक बंद कमरे में था, और उस कमरे में 84 लाख क्या थे, दरवाजे थे। तो सोचा कि मैं तो, मुझे तो दिख नहीं रहा है कौन सा दरवाजा खुला है कौन सा बंद है, मुझे पता नहीं, तो कैसे निकलूंगा।
तो एक व्यक्ति उसको आइडिया देता है, देखिए आप अंधे जरूर हैं लेकिन आपका हाथ पैर दोनों चल रहा है ना, तो पैर से चलिए और हाथ से दरवाजों को टच कीजिए, जो खुला होगा उधर से बाहर निकल जाना है। तो ऐसा वो अंधा व्यक्ति जो है अलग अलग दीवार दरवाजा को टच करता है, बंद रहता है। तो जब खुला दरवाजा के पास पहुंचता है तो क्या हो जाता है, उसको हाथ में खुजली हो जाता है। तो हाथ में खुजली होता है तो खुजली करता है, तो फिर क्या होता है, खुजली करते करते वहां से वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, फिर से बंद दरवाजा हो जाता है। तो ये खुजली जो है ये क्या है, ये मनुष्य योनि में आने के बाद पाप कार्य करने के समान है। तो क्या हो जाता है, मनुष्य योनि मिला है, हम पाप कार्य करें, फिर से हमको क्या हो जाएगा, जानवर के योनि में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो प्रभुपाद जो है 33, सॉरी प्रभुपाद बोल रहा हूँ, भगवान जो है 33 नंबर श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि इस तरह से तुम जो है इस तरह से ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ की भावना से कार्य करो अपना, और क्या हो जाएगा इससे, आपको ज्ञान, आप ज्ञाने परिसम समाप्यते, कि आपके ज्ञान की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप फिर दूसरे तरीके से भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि ज्ञान से युक्त होकर अपने कार्य को करो। अपना जो भी यज्ञ कार्य कर रहे हो उसको कैसे करो, कार्य और यज्ञ को कैसे करो, ज्ञान से युक्त होकर करो। भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में जो भी यज्ञ भगवान ने यहाँ पे बताया है, जो भी 14 प्रकार के यज्ञों के बारे में वर्णन किया है, उन 14 प्रकार के यज्ञों को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट में डिवाइड कैसा है, एक पार्ट है कि यज्ञ व्यक्ति किस लिए कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा है, और एक पार्ट क्या है कि यज्ञ इसलिए कर रहा है ताकि वो चीज, जो भौतिक जगत के जो चीजें हैं उनको भोग कर सके। दो पार्ट क्या है, पहला ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दूसरा भौतिक जगत की चीजों को भोगने के लिए। कुछ लोग जैसे कि कुछ दान दक्षिणा करते हैं, किस लिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर आप दान करोगे तो आपको दुगना, और जो है नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में जो है आपको दुगना आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए भी कुछ लोग दान करते हैं, कि पुण्य कमाने के लिए दान करते हैं ताकि वो भोग कर सके। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, या फिर अलग अलग कर्मकांडी की विधियां करते हैं ताकि वो स्वर्ग लोग को भोग कर पाए, स्वर्ग लोग जा पाए। इस तरह से भी अलग अलग जो है तरीके दिए गए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको कर्म कांड में बोला जाता है। और कुछ लोग यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो सके, तो उसको ज्ञान कांड बोला जाता है। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये दो प्रकार के अ, कारण की वजह से जो है एक जीवात्मा जो है, एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है। प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में लेकिन इस चीजों के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं किया है। प्रभुपाद के लिए यज्ञ मतलब ही कृष्ण है। प्रभुपाद तो क्लियर कट है, इस समय मत फंसो। तो हम भी देखते हैं हमारे भक्तों में भी, हम भी जो स्पेशली जो 33 नंबर श्लोक है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अ, ज्ञान से युक्त होकर जो भी आप कर्म या यज्ञ कर रहे हो, ये ज्ञान से युक्त होकर करो। हाँ, तो हम भी जो भक्ति युक्त जो कार्य कर रहे हैं, भक्ति युक्त जो यज्ञ कर रहे हैं, तो स्पेशली हमारे लिए क्या क्या यज्ञ है, कौन बता सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या यज्ञ है एक भक्त के लिए, स्पेशली इस्कॉन भक्त के लिए जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, हाँ, प्रभुपाद को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, हम लोग क्या क्या यज्ञ करते हैं। हाँ, हाँ जप यज्ञ करते हैं, और क्या, हाँ, श्रवण करते हैं, हाँ, श्रवण जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में लिखा है, भोग लगा के पाते हैं, बाहर का चीज नहीं खाते हैं। हाँ, ये भी एक प्रकार से यज्ञ ही है, भौतिक चीज नहीं खाते हैं। जप करते हैं, श्रवण करते हैं, और क्या करते हैं, हम लोग दान करते हैं मंदिर में, द्रव्य यज्ञ। तो ये सब जो कर रहे हैं, हमको ये सब मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। मैकेनिकली क्या नहीं करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। कभी बार हम लोग जब करते हैं कैसे कैसे करके, तो हमने प्रभु जी को प्रॉमिस किया है 16 वाला करना है, तो 16 वाला कैसे कैसे तो करते हैं। मैकेनिकली कुछ भी चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट जो है वो घट जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बाद में क्या हो जाएगा, बाद में हम वो चीज को छोड़ ही देंगे। हम लोग दर्शन कर रहे हैं तो मैकेनिकली दर्शन नहीं करना चाहिए, मंदिर आए हैं दर्शन कर लिया,
मैं क्या बताया था हम लोग, जब भी भगवान को दर्शन करते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं बोलना चाहिए। प्रार्थनाएं कहाँ से? मन से नहीं। प्रार्थनाएं आप भागवतम से ले सकते हैं, भगवद गीता के भी अलग अलग श्लोक ले सकते हैं, चैतन्य चरितामृत से भी श्लोक ले सकते हैं, जो भगवान को जो श्लोक गुणगान करते हो। तो इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। जब भी करते हैं तो जप को एक दिन पहले से ही जप की तैयारी करनी चाहिए, ताकि मैकेनिकल जप ना हो। मैकेनिकल होता है इसलिए हम सो जाते हैं जप में, तैयारी नहीं करते इसलिए जप में हमको नींद आता है। कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से भी जप में नींद आता है, लेकिन हमको तैयारी करके जप करना चाहिए। नींद भी नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जप करते टाइम इधर उधर का सोच रहे हैं, एकदम से मैकेनिकल हो जाता है। तो भक्तों के लिए बहुत जरूरी है ये सब चीजों को जानना। सेवा भी करें तो बहुत मैकेनिकल वे में सेवा करते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमको अवॉइड करना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं इन चीजों को? ताकि क्या हो जाए, हमको कृष्ण के प्रति प्रीति डेवलप हो जाए, कृष्ण प्रेम जल्दी प्राप्त हो। तो इसलिए हम लोग ये सब कार्य एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इट्स नॉट बी मैकेनिकल। तो भगवान यहीं पे 4.33 में यही चीज बोल रहे हैं कि मैकेनिकल वे में जो है यज्ञ या अपना कर्म को नहीं करना चाहिए, ज्ञान से युक्त होकर करना चाहिए। हाँ। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये 34 नंबर श्लोक से भगवान जो है ये बताते हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान जो है कैसे प्राप्त होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 34 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है। तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न न सेवया उपदक्षते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो तद विधि, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एक तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा, जिसने वो तत्व को समझा है। कौन सा तत्व? कौन सा तत्व? कौन सा तत्व को समझा है? भगवान भगवत तत्व को समझा है। भगवान इससे पहले जब हम 4.9 में क्या बोलते हैं, जो मुझे तत्व तो समझ आता है वो इस भौतिक जगत के परे चला जाता है। तो वही तत्व को जिसने पता है, जिसको पता है, तत्वदर्शी है, जिसको उस तत्व को जिसने दर्शन किया है, तो उसके पास हमको जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, उससे वो ज्ञान कैसे लेना है? तो ज्ञान लेने के लिए हमको तीन चीज करना है। क्या क्या तीन चीज है? तत्वदर्शी से ज्ञान लेने के लिए हमको क्या करना है? तीन चीज करना है। तीन चीज क्या है? हाँ, पहले विनम्रता पूर्वक उनके शरण में जाना है। दूसरा, उनसे प्रश्न पूछना है। तीसरा, सेवा करना है, उनकी सेवा करना है, और वो जो चीज दिए है उसको भी सेवन करना है। सेवा का दो, उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया उसको भी सेवन करना है और उनकी भी सेवा करना है। तो सेवा दो प्रकार के हो गए। तो इस तरह से वो तत्वदर्शी से उसको ज्ञान प्राप्त होगा। क्या क्या है? कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? हाँ? कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? सो गए क्या आप लोग? हाँ, हाँ, नम्र भाव से उनके शरण में जाना है। दूसरा, जिज्ञासा करना है। तीसरा, सेवा करना है। तो ये तीन चीज बहुत जरूरी है। जैसे कि कभी बार क्या होता है कि हम भक्ति में आते हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसी गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते, किसी गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते। तो क्या होगा? तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो विज्ञान में नहीं बदलेगा। हाँ, प्रपात बोलते हैं कि एक जगह पे क्या बोलते हैं कि बुकिश नॉलेज विदाउट रिलेशन इज यूजलेस। क्या बोलते हैं? बुकिश नॉलेज विदाउट रिलेशन इज यूजलेस। ग्रंथों का ज्ञान अगर वो विज्ञान में पंडित ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। लोग भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन भगवद गीता को दोहराते भी है, जीवन में नहीं उतारते। पता है ना? बहुत लोग हैं भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतारते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि किसी गुरु के शरण में वो लोग नहीं गए हैं। इसका वही कारण है बस। तो प्रभुपाद यहाँ पे और एक पॉइंट भी बोलते हैं कि ब्लाइंड फेथ एंड absurd इंक्वायरी इज यूजलेस। क्या बोलते हैं?
ब्लाइंड फेथ एंड एब्सर्ड इंक्वायरी इज यूजलेस। प्रपात बोलते हैं कि गुरु के शरण में जाना, तत्वदर्शी के शरण में जाना चाहिए, लेकिन पहले हमको परखना चाहिए कि वो सही में तत्वदर्शी है कि नहीं। तो कैसे हम परख सकते हैं कि कोई तत्वदर्शी है कि नहीं? कैसे परख सकते हैं? कैसे परख सकते हैं? हमने पहले क्लास किया था ना कि गुरु कैसे कौन गुरु, कौन ढोंगी गुरु, कौन नहीं है, इसके ऊपर क्लास किया था लेवल 1 में। तो बताइए अभी। हाँ, शास्त्रों के अनुसार चलता हो। हाँ, हाँ, जो खुद को भगवान नहीं मानता हो और लोगों को कृष्ण की तरफ लेके जाता हो। सबसे पहला पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी ने बोला गुरु परंपरा से हो, प्रॉपर परंपरा से हो, फिर शास्त्रों के अनुसार चलता हो, जैसे प्रभु जी ने बताया। फिर दूसरा बताया कि खुद को भगवान नहीं मान के कृष्ण को भगवान मानता हो। हाँ, तो ये मुख्य 3 गुण है। सबसे पहला गुण है कि वो परंपरा में होना चाहिए गुरु जो है। हाँ, तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड फॉलोइंग हमको अवॉइड करना चाहिए। किसी कोई भी दाढ़ी वाला या कोई भी मुंडन करने वाला दिख गया था, उसको गुरु नहीं मानना चाहिए। हमको परखना चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, ये परंपरा में है कि नहीं। तो ये सब चीज हमको परखना चाहिए, फिर जाके उनको फॉलो करना चाहिए। और एब्सर्ड इंक्वायरी, बकवास प्रश्न नहीं पूछना चाहिए गुरु को। बकवास प्रश्न नहीं पूछना चाहिए गुरु के पास जाके। आप क्या जॉब करते थे पहले, आपका क्या सैलरी था, एक बार वो ऐसा फालतू क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग। तो इस तरह से नहीं पूछना चाहिए। गुरु को क्या प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, उसी विषय में ही गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, और प्रश्न पूछने के बाद क्या करना चाहिए? प्रॉपरली सेवा करनी चाहिए। सेवा नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। हमने एक कहानी सुनी थी, आप लोगों को मैंने बताया था एक बार। अ, एक बार मदन मोहन मालवीय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आते हैं। सुना था आप लोग? किनको एक कहानी याद है? याद है? हाँ, ठीक है, दोबारा से बताते हैं। बताया था लेकिन क्लास में। हाँ, तो मुझे को याद है। तो मदन मोहन मालवीय जो है, आप लोग को पता होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उन्होंने बनवाया था। इवन हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है उसमें भी उनका हाथ था, और बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे और ज्ञानी व्यक्ति थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आते थे, उनका बहुत सारे प्रश्न रहते थे, उनसे पूछते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी हिसाब से उनको उत्तर देते थे। तो आना जाना रहता था उनका। तो एक बार मदन मोहन मालवीय जो है वो आते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछते हैं कि मेरा बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शास्त्र से, आपको मैं पूछना चाहता हूँ। तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर, वो तो इतने बड़े आचार्य हैं, तो उनको समझ में आ जाता है इनको थोड़ा सा अहंकार आ गया है, ज्ञान का अहंकार आ गया है। तो उसको दूर करना चाहते थे। तो बोलते हैं कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि देखिए मेरे पास अभी समय नहीं है, आप मेरे शिष्यों को पूछ लीजिए। तो बोलते हैं कि ले ले, आपके मदन मोहन मालवीय बोलते हैं आपके शिष्यों को नहीं बता सकते, वो लोग नहीं बता सकते, वो बहुत, मतलब वेदों से बहुत गहरा क्वेश्चन है, उन लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर बोलते हैं ठीक है, उनको मत पूछिए, लेकिन अभी जाइए थोड़ा सा उनके सेवा में मदद कीजिए, और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप 1-2 घंटे बाद आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो चले जाते हैं मदन मोहन मालवीय। और जो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के शिष्य लोग बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, तो ये आते हैं, बोलते हैं मैं कुछ हेल्प कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। तो इनको नहीं मालूम ये कौन है। तो वो लोग बुलाते हैं ठीक है ठीक है, आइए आइए, हमको बर्तन ये मांज रहे हैं, आप इसमें आके हमको मदद कीजिए। तो वो लोग भी क्या करते हैं, बर्तन, सॉरी, मदन मोहन मालवीय बर्तन मांजने में लग जाते हैं, और लगभग लगभग 1-1.5 घंटा तक वही करते हैं। जब वो सेवा खत्म करते हैं, सेवा खत्म करके भक्ति सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुस्कुराते हुए उनको पूछते हैं, आपका कुछ सवाल था, अभी पूछिए। अभी मैं फ्री हूँ। तो वो भी मदन मोहन मालवीय भी समझ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे इतने सारे सवाल थे, उसके उत्तर मुझे मिल गए। और भक्ति सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तो ये सेवा की महिमा है। हाँ, तो इस तरह से हमको ये गुरु
जैसे 64 अंग बताते हैं रूप गोस्वामी भक्ति के, 64 जो अंग बताते हैं उसके फर्स्ट 3 चीज क्या क्या है, कौन बता सकते हैं? जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु अगर कुछ पढ़े हैं आप में से कोई लोग, नहीं पढ़े होंगे। हाँ? तो 64 अंग, भक्ति के 64 अंग बताते हैं कि ये भक्ति, जो भक्ति कर रहा है उसको ये चीज कार्य करना चाहिए। हाँ? तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला बोलते हैं कि आदव गुरु पादाश्रय, कि एक जीवात्मा को, एक मनुष्य को जो है सबसे पहले गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, उनसे कृष्ण शिक्षा और दीक्षा लेना चाहिए, कृष्ण के बारे में शिक्षा लेना चाहिए और फिर उनसे दीक्षा लेना चाहिए। और तीसरा क्या बोलते हैं, विषण बेला गुरु सेवा, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये सब पहले 3 चीज है। और यहीं पे भगवान यहाँ पे अर्जुन को यही बता रहे हैं कि वो ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, विनम्र होकर गुरु के पास जाना है, फिर उनसे प्रश्न पूछना है और फिर उनकी सेवा में लगना है, या उन्होंने जो आपको डायरेक्शन दिया है उसको सेवन करना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और इससे क्या हो जाएगा, आपको तत्वदर्शी से तत्व का दर्शन मिल पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जब तक आप विनम्र नहीं रहते तब तक गुरु आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप विनम्र नहीं है तो गुरु से कभी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि एक विनम्र मतलब छोटे बन के रहना। तो जब छोटा बच्चा मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको गोद में ले लेते हैं, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है ना भगवान, छोटा बच्चा है तो उसको गोद में ले लेते हैं और भगवान की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि देखो इनको भगवान है, इनका दर्शन करो। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये कैसा है कि हम जब तक विनम्र रहेंगे तब तक हमको गुरु तत्व को दर्शन करा पाएंगे, विनम्र नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु के ज्ञान को हम कभी समझ नहीं सकते। इस तरह से है। जैसे कि हम लोग चैतन्य चरितमृत में किनका नाम पढ़ते हैं, रामचंद्रपुरी के बारे में पढ़ते हैं। उनको इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन क्योंकि विनम्र नहीं थे वो, रामचंद्रपुरी जो थे वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कौन है, चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, दादा गुरु, गुरु के गुरु हैं। तो माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक थे रामचंद्रपुरी, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। लेकिन उनको क्या था, उनके ज्ञान का अहंकार आ गया था। इस कारण वो अपने गुरु को ही, मतलब उनको गुरु को ही क्या करने लगे, उन गुरु को ही सिखाने लगे। माधवेंद्रपुरी जो आखिरी समय में थे तो भगवान का चिंतन करते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे, इस तरह से वो क्या था, मतलब आध्यात्मिक उन्माद में थे। तो ये रामचंद्रपुरी उनको जाके बोलते थे, क्या गुरु महाराज आप क्या ऐसा फालतू का जोकर जैसा हरकत कर रहे हैं, आप जो है वेदांत को अच्छे से पढ़िए, हाँ, उसको पढ़ाइए, ये क्या ये नोटंकी जैसा हरकत कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी और रामचंद्रपुरी को बोलते हैं कि तू मेरे आंखों से, मतलब ओझल हो जाए, यहाँ से बाहर चला जा, मेरे आंखों के सामने ही मत आ, तेरे को देख के अगर मैं मरूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा। तो इस तरह से उनको बोलते हैं। तो देखिए परंपरा में मतलब इतने बड़े आचार्यों के वो शिष्य बने, खुद भी ज्ञान था उनको, लेकिन अहंकार के कारण क्या हो गया, अपने गुरु को ही समझाने चले गए। हाँ, तो ये जो है हमको विनम्र होके ज्ञान लेना है। ठीक है। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से, हमको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट में भगवान बोलते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त होता है तो हम मोह से रहित हो जाते हैं, हमको मोह नहीं रहता। तो किस चीज का मोह नहीं रहता, मोह क्या कराता है हमसे, तो मोह के कारण हम क्या समझते हैं, खुद को शरीर समझते हैं और भगवान से अलग समझते हैं, ये मोह है। मोह क्या है, कि मैं शरीर हूँ, मैं भगवान से अलग हूँ और मैं शरीर के लिए भोग करना चाहता हूँ, ये मोह है। हाँ? तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको ये समझ में आएगा कि हम कृष्ण के नित्य अंश हैं, हम कृष्ण से भिन्न नहीं है, और कृष्ण से खुद को भिन्न समझना ही माया है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये बोलते हैं, अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो समझ जाता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ये चीज को समझ जाता है कि अर्जुन को यही प्रॉब्लम था ना, अर्जुन क्या था, अर्जुन को क्या प्रॉब्लम था कि कृष्ण के साथ जो रिश्ता है उसको समझ नहीं पा रहे थे, वो अपने जो भौतिक रिश्ता है, जो शारीरिक रिश्ता है उसको ही
सब कुछ इंपोर्टेंस दे रहे थे कि ये मेरे दादाजी है, मेरे गुरु है, इनको कैसे मार दूंगा। और कृष्ण के साथ जो नित्य रिश्ता है उसको वो भूल गए थे। किस लिए भूल गए थे? ये मोह के कारण। तो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा तो मोह रहित हो जाएंगे, भगवान ये 35 नंबर श्लोक में ये बोल रहे हैं। तो उसके बाद 35 से लगभग लगभग 38 श्लोक तक भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने से क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ है मोह रहित। मोह मोह से हम रहित हो जाएंगे, हमको सब कुछ जो है क्लियरली दिखेगा। उसके बाद बोलते हैं कि भगवान वो ये बोलते हैं कि इवन कोई अगर पाप कार्य भी कर रहा है, हाँ, लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो पाप कार्य से मुक्त हो जाएगा। हाँ, ये 36 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं पाप कार्य से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा अगर वो भक्ति कर रहा है तो। उसके सारे पाप कार्य क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और ये 36 और 37 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि उसके ज्ञान की वजह से उसके सारे पाप कार्य क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तो ये जो अ, जो पाप कार्य का जो फल है वो चार प्रकार के हैं। चार प्रकार के फल हैं, भगवान ने प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। चार प्रकार के फल, आप में से कौन बता सकते हैं चार प्रकार के जो फल भगवान ने तात्पर्य में बताया है? वर्णन किया है ना भगवान ने चार प्रकार के फलों के बारे में। तात्पर्य में बताया है प्रभुपाद ने, देखिए मैं तो इंग्लिश में देख रहा हूँ। देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ रिएक्शन। कौन बता सकते हैं आप में से? आप लोग भगवत गीता क्यों नहीं लाते? मैं जब बोल रहा हूँ बार बार कि क्लास में भगवत गीता का जरूरत पड़ता है, लोग लाते क्यों नहीं? भगवत गीता क्लास में भगवत गीता ही नहीं ला रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। चार प्रकार के पाप, अ, पाप के जो रिएक्शंस हैं या फिर उसके जो अ, फल है वो क्या क्या है? एक है प्रारब्ध। हाँ, आप लोगों को मिलेगा नहीं। तीसरे तीसरे लाइन में लिखा है, 37 नंबर श्लोक का तीसरा लाइन तात्पर्य का लिखा है मिल। तो सबसे पहला है प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि वो पाप कार्य जिसका फल हम लोग भुगत रहे हैं, जो फल हम लोग अभी भुगत रहे हैं, हाँ, प्रारब्ध। फिर है अप्रारब्ध, जो फल हम लोग भुगतने वाले हैं। पाप किया है ना पहले, तो उसको अब तक भुगता नहीं है, वो भुगतने वाले हैं। हाँ, प्रारब्ध अप्रारब्ध। फिर कुटम। कुटम क्या है? कुटम क्या है? कुटम मतलब हम लोग के अंदर अंदर पाप करने की प्रवृत्ति छुपी हुई है। अब तक पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर है, वो कुटम है। और कर्म बीजम। कर्म बीजम का अर्थ क्या है? बीजम का अर्थ क्या है? कि हमारी पाप करने की इच्छा बहुत प्रबल है। हम मतलब कुटम और बीजम में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। कुटम मतलब पाप करने की प्रवृत्ति, तो अब तक बाहर नहीं आया हमारे अंदर, वो है अंदर में लेकिन बाहर नहीं आया। बीजम मतलब अभी मैं तुरंत तो पाप करे करने वाला हूँ। जैसे कि कुटम मतलब कि हमको शराब, कोई शराबी है तो शराब पीने की उसके अंदर है, हाँ, लेकिन बाहर नहीं आया। लेकिन जैसे ही शराब का दुकान देखेगा तो कुटम जो है बीजम में बदल जाएगा। क्यों? अभी तुरंत मैं खरीद के पीऊंगा। तो इस चारों के चारों फल जो है ये समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और ये समाप्त हो जाता है इसलिए हम लोग पाप रहित हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर? हाँ? प्रारब्ध अप्रारब्ध फलम, सॉरी, प्रारब्ध अप्रारब्ध कुटम बीजम। क्लियर हो गया इन चारों के बारे में आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हैं किनको अगर डाउट है इसके ऊपर कुछ। और फिर जो है भगवान जो है यहाँ पे फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि अ, फिर कंक्लूड कर रहे हैं 38 नंबर श्लोक में। भगवान उस टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या क्या होता है। 38 नंबर श्लोक में अ, भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक ज्ञान से परे या बढ़कर कुछ है नहीं। इस पॉइंट को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं।
फिर अगर, सॉरी, ये आध्यात्मिक ज्ञान किसको, कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है? तो भगवान बोल रहे हैं जिसके पास श्रद्धा हो। जिसके पास श्रद्धा हो, 39 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जिसके पास श्रद्धा है वही आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है। और 40 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जिसका श्रद्धा नहीं है वो नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता, कौन समझ सकता है? 39 और 40 में बोल रहे हैं कौन समझ सकता है आध्यात्मिक ज्ञान को? श्रद्धा हो। श्रद्धा होगा तभी हम मंदिर आएंगे। मंदिर आएंगे तो सुनेंगे। मंदिर आएंगे तो फिर मंदिर आने के बाद फिर भक्तों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। भक्तों के प्रति श्रद्धा होगा तो हम भक्तों से सुनेंगे, और सुनेंगे तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? श्रवण से। भक्ति का जो नवा अंग है, सबसे पहला अंग क्या है? श्रवणम। श्रवण करता है व्यक्ति, सुनता है, फिर कीर्तनम और विष्णु स्मरण, ऐसा होता है। फिर श्रवण कब करेगा? कब करेगा? जब उसको श्रद्धा होगी। श्रद्धा नहीं होगा तो सुनेगा ही क्यों? आपसे क्यों सुने? क्या ये इन लोगों से क्यों सुने हम लोग? ये तो काम धंधा कुछ करते नहीं है, तो सुनेगा ही नहीं वो। श्रद्धा होगा तभी सुनेगा। तो श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा नहीं है तो, श्रद्धा नहीं है तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा नहीं है तो सुनेगा ही नहीं हमसे। नहीं सुनेगा तो उसको कभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जो अश्रद्धा है तो दो प्रकार के हैं। हाँ, दो प्रकार के क्या क्या है वो अश्रद्धा? तो है, एक है अज्ञानता। अज्ञान। एक व्यक्ति अज्ञा है, मतलब उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए उसको श्रद्धा नहीं है। हाँ? उसको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो, उसको कोई श्रद्धा नहीं है। अज्ञा मतलब जानवर की तरह, कोई ज्ञान नहीं। उसके ऊपर का स्टेज क्या है? उसके ऊपर का स्टेज है, उसको शास्त्र पढ़ा है लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा डेवलप हुआ ही नहीं है। शास्त्र पढ़ा है लेकिन उसको लग रहा है कि ये सही है क्या, ये जो लिखा है शास्त्र में ये सही में काम करेगा क्या, ऐसे ही तो कोई नहीं लिख दिया है, उसको उसमें डाउट है। तो जो पहला व्यक्ति है उसको ज्ञान ही नहीं है, तो अज्ञा है। दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति क्या है? अश्रद्धान। तो शास्त्र पढ़ा है लेकिन शास्त्र के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है उसको। तो एक तरह से ये अज्ञ व्यक्ति जो है ये अश्रद्धान से बेटर है। अज्ञ व्यक्ति क्योंकि शास्त्र ही नहीं पढ़ा उसने, तो उसको नॉलेज नहीं। हो सकता है शास्त्र पढ़ के उसको क्या हो जाए, उसको ज्ञान मिल जाए, तो फिर वो क्या हो सकता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाए। लेकिन जो शास्त्रों के ऊपर ही डाउट करने लगे, शास्त्रों के ऊपर ही डाउट करने लगे, तो उसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है। उसको समझाना बहुत टफ है। ये 39 और 40 में भगवान इस पॉइंट को बता रहे हैं। और 41 और 42 में भगवान फिर से उस पॉइंट को कंक्लूड कर रहे हैं। और भगवान कंक्लूड करते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो है, अ, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, ये 42 नंबर का अगर आप श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो है ये, therefore the doubts in which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, fight, stand and fight. तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये जो अज्ञानता प्रकट हो गई है, इसको आप ज्ञान के माध्यम से दूर कीजिए। हाँ? और अपना युद्ध कीजिए। अर्जुन को पहले क्या डाउट था? अर्जुन को लग रहा था कि ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जो संन्यास लिया है। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप अगर आप अकर्म करो, अकर्म कर रहे हो, तो भी क्या हो जाएगा? आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ? और इससे क्या हो जाएगा? आप जो है ये कर्म फल से मुक्त हो पाओगे। आपको कर्म फल लगे, कर्म करते हुए भी आपको क्या हो जाएगा? आपको कर्म फल नहीं लगेगा। तो ये जो अर्जुन का प्रॉब्लम था कि मैं क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान इस चीज को यहाँ पे फिर से कंक्लूड करते हुए बोल रहे हैं कि तुम जो है युद्ध करो। हाँ? और ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? तुमको कर्मफल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या?
कोई डाउट है? नो डाउट्स। कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है? समझ में नहीं आया क्या? आया ना सबको समझ में? प्रारब्ध अप्रारब्ध, माता जी पूछ रहे प्रारब्ध अप्रारब्ध, इसका थोड़ा सा बताइए। तो आप लोगों को तो सब पता है, तो फिर आप लोग बताइए, आप में से कौन बता सकता है? प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध एग्जैक्ट एग्जाम्पल दीजिए, प्रारब्ध एग्जैक्ट बताइए। यस प्रभु जी। हाँ। मिलने वाला है या मिल रहा है? हाँ। प्रारब्ध मतलब जो पाप का फल हमको अभी भुगत भुगत रहे हैं हम लोग, वो प्रारब्ध है। अप्रारब्ध अर्थ क्या है? अप्रारब्ध, अप्रारब्ध, हाँ, जो फल, जो पाप का फल हम लोग अब तक भुगते नहीं है, वो अप्रारब्ध है। कुटम क्या है? हाँ, प्राप्त करने की प्रवृत्ति। और बीजम क्या है? हाँ, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो ये बीजम। क्लियर? क्लियर है? तो आप लोग थोड़ा टाइम से आइए। ठीक है। हाँ, क्या प्रभु जी? अभी संविधान जो है वो आध्यात्मिक संविधान का एक सबसेट है। संविधान जो है वो आध्यात्मिक संविधान का एक सबसेट है। आप संविधान को आध्यात्मिक संविधान से अलग क्यों समझ रहे हैं? आप ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, तो वो क्या आध्यात्मिक दृष्टि से सही है क्या? हाँ? प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि आध्यात्मिक पाप, भौतिक पाप, भौतिक पाप जो है, आध्यात्मिक पाप ऐसा कुछ नहीं, पाप तो पाप ही है। ऐसा भौतिक पाप आध्यात्मिक पाप कुछ नहीं है। संविधान में जो कार्य पाप लिखा गया है वो तो पाप है ही, वो आध्यात्मिक, मतलब जो हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में जो पाप लिखा गया है वो बहुत कम है। वास्तव में पाप का तो बहुत बड़ा कैटेगरी है। हमारे संविधान के हिसाब से आप मुर्गी काट के खाओगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो पाप है। और जो संवैधानिक दृष्टि से पाप है, जैसे कि रोड के नियम का पालन करना, वो आध्यात्मिक दृष्टि से पाप है। क्योंकि राजा को नरपति बोला जाता है और राजा ने ये नियम बनाए हैं। तो अब नरपति राजा का जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप अगर देश के नियमों को तोड़ रहे हैं, संविधान के नियमों को तोड़ रहे हैं, तो आप एक तरह से भगवान के नियमों को भी तोड़ रहे हैं। तो उस तरह से पाप है। कास्ट सिस्टम का, हमारा जो संविधान का कास्ट सिस्टम है उसको आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान ने जो कास्ट सिस्टम बताया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो संविधान का कास्ट सिस्टम तो पूरा भौतिक है। उसको भगवान का जो कास्ट सिस्टम है वो नेचुरल है, वो भौतिक नहीं है। वो गुण कर्म है। गुण कर्म तो सबका है ना। कोई ऐसा बोल सकता है मैं कर्म के रहित हूँ या किसी गुण के प्रभाव में नहीं हूँ? कौन बता सकता है? शुद्ध भक्त बता सकता है, और तो कोई नहीं बता सकता। तो सब लोग किसी ना किसी, सबका अपना अपना गुण है। तो गुण कर्म विभाग से तो वो तो नेचुरल है। और ये जो कास्ट सिस्टम जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने बनाया, वो तो जन्म के आधार पे है, नेचुरल नहीं है वो। कास्ट में शूद्र होगा लेकिन गुण जो है उसके ब्राह्मणों के हो सकते हैं ना। तो यार नेचुरल है। तो ये जो है, हाँ, तो वो तो भगवान ने जो यहाँ पे गुण कर्म विभाग से बोल रहे हैं वो तो अलग है। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये तो ऐसे ही टाइप, ऐसे ही है। और कुछ? इस बताइए। हाँ, होता है।
माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे पाप का फल भुगतना पड़ता है, पुण्य का फल भी भुगतना पड़ता है, करेक्ट? पाप का पुण्य का दोनों का फल भुगतना पड़ता है। तो पुण्य फल जो है वो कर्म है ना, जो कर्म हम बोल रहे हैं वो पुण्य का ही फल है, कि हम शास्त्रों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं। लेकिन पुण्य का जो पुण्य करने के जो टेंडेंसीज है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? जब हम देखें कि पुण्य करने के बाद भी, इतने सारे पुण्य कर्म करने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तब जो है हमको हम इंद्रिय तृप्ति करने के बाद भी हमको क्या है, वो आनंद महसूस नहीं हो रहा है, तब जाके हम क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल किनका है? बेस्ट एग्जाम्पल है महाराज ययाति का, जो अभी हमने भागवतम में चल रहा है। महाराज ययाति जो है, वो अपने जो पत्नी देवयानी, उनके साथ 1000 साल तक सुख भोगते हैं। दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसको 1000 साल तक भोगते हैं, और वो धर्म के विपरीत नहीं, धर्म के अनुसार ही धर्म के अनुसार ही वो उस जो है क्या सुख को भोग भोग रहे थे, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं महसूस हो रही थी। तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में ययाति महाराज जो है विरक्ति आ जाती है। तो हमको ये पुण्य करने की जो टेंडेंसी है, पुण्य कर्म करने की टेंडेंसी से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जब बार बार आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करें, आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करें, तब क्या हो जाएगा, हम ये टेंडेंसी से निकल पाएंगे बाहर। क्योंकि पुण्य करने की टेंडेंसी जो है वास्तव में एक तरह से हमको हमको भोग करने का इच्छा है। मैं पुण्य कर्म करूंगा, फिर क्या उससे पुण्य का मुझे क्या है, फल मिलेगा, और मैं भोग करूंगा। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये अहमता वाला सिचुएशन है, ये भी एक तरह से मोह है। पुण्य कर्म करने के जो टेंडेंसी है, ये भी मोह है। हाँ? और मोह से रहित कैसे हो सकता है? हमने अभी पढ़ा कि हम गुरु के शरण में जाके हम आध्यात्मिक ज्ञान को जब लेते हैं, तो हम मोह से रहित हो सकते हैं। क्लियर? और हाँ, डिपेंड करता है। प्रभु जी पूछ रहे हैं, किसी ने किसी को मार दिया और उसको पुलिस ने पकड़ के फांसी की सजा दे दी, तो उसको तो उसकी सजा मिल गई। तो ये तो बहुत ही हमारे जो है संविधान के हिसाब से हुआ। तो आध्यात्मिक जो दृष्टि से क्या उसको पाप का फल कट गया या नहीं कट गया? तो इसका उत्तर है गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म की गति है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझना उसको, कि उसने मारा, कैसे मारा। तो भौतिक जगत में तो आप एक मर्डर करो या 10 मर्डर करो, आपको एक ही बार फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रिसाइज है, बहुत परफेक्ट है। जैसे कि अ, आप लोग सुने होंगे शायद, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे 100 पुत्रों को आपने मरवा दिया? मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरे 100 पुत्र मुझे मिले, 100 पुत्र मिले और फिर मर गए, क्या पाप किया था? तो भगवान बोलते हैं, आज से 50 जन्म पहले आप एक क्या थे? आप एक शिकारी थे, और आपने एक बार एक चिड़िया को मारने गए, और मारते मारते क्या हो गया, चिड़िया के 100 अंडे थे, 100 उसने अंडे दिए थे, और 100 के 100 अंडे फूट गए, और उसके 100 के 100 बच्चे मर गए। हाँ, तो वो पाप आपको लग गया। तो बोले 50 जन्म पहले मैंने पाप किया था, तो उसको मैंने तुरंत उसका भुगतना चाहिए था ना, आप 50 जन्म बाद क्यों दिया मुझे? तो भगवान ने बोला कि उस पाप का फल भुगतने के लिए आपके भी 100 संतान होना जरूरी था, और 100 पुत्र जन्म करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। तो ये 50 जन्मों ने आपने उतना पुण्य कमाया, तब जाके आपके 100 पुत्र जन्म हुए, और जैसे ही 100 पुत्र जन्म हुए, आपको वो पाप का जो है फल है, वो उसको भुगतना पड़ा। तो ऐसा है। तो हम कैसा मर्डर किया है, क्या किया है, हमको नहीं मालूम। तो भौतिक दृष्टि से तो हो सकता है हो जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकता ना, हो सकता हो गया हो, कुछ गारंटी नहीं है। तो ऐसा है, इसलिए इससे बचना हम बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही गोल गोल, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे ही हम गोल घूमते रहेंगे।
और कुछ, और कोई कोई प्रश्न कुछ? चैप्टर को हम लोग जस्टिफाई कर पाए कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं हम लोग को? हम लोग जो यज्ञ वाला पार्ट है हम लोग ने अच्छे से लिया नहीं उसको, वो वैसे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। हम लोगों के लिए जो जरूरी है वही पार्ट लिया। उसमें बहुत टेक्निकलिटीज थे, हम डिस्कस कर सकते थे लेकिन बस टाइम ही जाता है। आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग जो मेन टॉपिक है उससे भटक जाते हैं, इसलिए मैंने उस पॉइंट उसको इतना लिया नहीं। तो आज हमने डिस्कस किया कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, गुरु के शरण में जाके प्राप्त किया जाए। उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या हो जाएगा, हम मोह से रहित हो जाएंगे। मोह क्या है, खुद को कृष्ण से अलग समझना ही मोह है। और और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पाप कार्य के जो सारे फल हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, और क्या होगा, लेकिन नहीं, और उस आध्यात्मिक ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है गुरु से, जिसको श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। और अंत में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होकर अपना जो है कर्म कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आप जो है अपने कर्म फल को नहीं भुगतेंगे। उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, आप आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म फल को भुगतना तो दूर की बात है, उससे विपरीत आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्लियर? हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna